जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी क्रिकेट प्रेमी भली भांति जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और इस सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम को बुरी तरह से मात दी है। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज में टीम इंडिया ने जबरदस्त खेल दिखाया और 3 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम केवल एक ही मैच जीत पाई। वहीं एक मुकाबला किसी कारणवश बेनतीजा रहा। इस तरह भारतीय टीम ने 5 मैचों की T20 सीरीज को 3-1 से जीतकर अपने नाम कर लिया और एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मौजूदा समय में सीमित ओवरों के फॉर्मेट में भारतीय टीम किसी भी टीम को हराने की पूरी ताकत रखती है। इस पूरी T20 सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में शानदार प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका की टीम कई मौकों पर पूरी तरह से दबाव में नजर आई। युवा खिलाड़ियों ने जहां अपने जोश और ऊर्जा से सभी को प्रभावित किया, वहीं अनुभवी खिलाड़ियों ने अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करते हुए टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। दोस्तों, अब T20 सीरीज खत्म होने के बाद भारतीय टीम के सामने एक और बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि अब टीम इंडिया न्यूजीलैंड की टीम के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने वाली है। इस वनडे सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच अभी से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज का शेड्यूल BCCI ने काफी पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है वह यह है कि BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, हाल ही में हुई एक अहम बैठक के बाद BCCI ने भारतीय टीम के 15 सदस्यीय फाइनल वनडे स्क्वाड की घोषणा कर दी है। दोस्तों, इस स्क्वाड के ऐलान के साथ ही क्रिकेट जगत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने टीम चयन में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। भारतीय टीम के इस फाइनल स्क्वाड में ऐसे ऐसे खतरनाक युवा खिलाड़ियों और अनुभवी दिग्गजों को शामिल किया गया है जिन्हें देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज को किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। चयनकर्ताओं ने इस बार उन खिलाड़ियों को तरजीह दी है जो हाल के मुकाबलों में बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं, जबकि उन खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया है जो पिछले कुछ समय से लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे। चाहे बात बल्लेबाजी की हो या गेंदबाजी की, इस बार BCCI ने प्रदर्शन को ही चयन का मुख्य आधार बनाया है। दोस्तों, भारतीय टीम के इस 15 सदस्यीय स्क्वाड को देखकर न्यूजीलैंड की टीम की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर भी इस भारतीय टीम को देखकर अभी से ही दबाव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का संतुलन और गहराई इस स्क्वाड में देखने को मिल रही है वह किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ी न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से शानदार हैं, बल्कि टीम के रूप में भी एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करते नजर आते हैं। टीम इंडिया के पास ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं, वहीं गेंदबाज किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से यह बताने वाले हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए BCCI ने किन 15 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में शामिल किया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीनों वनडे मुकाबले कब, कहां और कितने बजे से खेले जाएंगे। इतना ही नहीं, इस वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि आप भारत में बैठकर इन तीनों वनडे मैचों का लाइव प्रसारण किस चैनल पर और किस समय देख सकते हैं, ताकि आप एक भी मैच मिस ना करें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम आप सभी से एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं। आप सभी की क्या राय है? क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली को आने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के लिए खेलना चाहिए, या फिर अब टीम इंडिया को पूरी तरह से युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और भरोसेमंद खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑन नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इस बेहद इंटरेस्टिंग और रोमांच से भरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई T20 सीरीज ने यह साबित कर दिया कि भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है। अब इसी आत्मविश्वास के साथ टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में उतरने वाली है। यह तीनों वनडे मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टीमें वनडे फॉर्मेट की सबसे मजबूत और खतरनाक टीमों में गिनी जाती हैं। दोस्तों, भारतीय टीम के पास जहां एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी अनुशासित गेंदबाजी और मजबूत टीम संयोजन के लिए जानी जाती है। दोनों ही टीमों में ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले अपने दम पर किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। यही वजह है कि यह वनडे सीरीज क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाली है। हर मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है,
जहां आखिरी ओवर तक मैच का रोमांच बरकरार रह सकता है। भारतीय टीम घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भारत को उसी के घर में हराकर इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतरेगी। दोनों ही टीमों की रणनीति, खिलाड़ियों का प्रदर्शन और कप्तानों के फैसले इस सीरीज में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 3 मैचों की वनडे सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक यादगार और बेहद रोमांचक अनुभव साबित होने वाली है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तक खेले गए वनडे मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर हम दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मैचों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत और न्यूजीलैंड की टीमें वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाफ कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और हर बार मुकाबला काफी रोमांचक रहा है। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में कुल 122 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन 122 मुकाबलों में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 62 मैचों में जीत दर्ज की है, जो यह दिखाता है कि आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतर रहा है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी भारत को कड़ी टक्कर दी है और उसने अब तक 50 वनडे मुकाबलों में जीत हासिल की है। यह आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि कीवी टीम कभी भी भारतीय टीम के लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं रही है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच खेले गए 8 वनडे मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका और वे मुकाबले बेनतीजा समाप्त हुए। इन सभी आंकड़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन मुकाबले हमेशा कांटे के रहे हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह टीम वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक और अनुशासित टीमों में से एक मानी जाती है। न्यूजीलैंड की टीम अपनी मजबूत बल्लेबाजी, सटीक गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के दम पर किसी भी बड़ी टीम को मुश्किल में डाल सकती है। यही वजह है कि जब भी भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होते हैं तो मुकाबला हाई वोल्टेज और जबरदस्त रोमांच से भरा होता है। आपको बता दें दोस्तों कि भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस सीरीज का आगाज भारत में ही होने जा रहा है और तीनों मुकाबले देश के अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे, जिससे अलग अलग राज्यों के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मुकाबले देखने का शानदार मौका मिलने वाला। सबसे पहले अगर हम इस सीरीज के पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला मैच बड़ौदा में स्थित कोटांबी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह स्टेडियम अपनी शानदार पिच और बेहतरीन दर्शक व्यवस्था के लिए जाना जाता है और यहां खेले गए मुकाबलों में अक्सर हाई स्कोरिंग और रोमांचक मैच देखने को मिले हैं। ऐसे में सीरीज का पहला मुकाबला यहां खेला जाना क्रिकेट फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। इसके बाद दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला राजकोट के प्रसिद्ध निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। राजकोट का यह मैदान बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है और यहां दर्शकों का जोश भी देखने लायक होता है। इस मैदान पर खेले गए मुकाबलों में अक्सर बड़े स्कोर बनते हैं और रोमांच आखिरी ओवर तक बना रहता है। ऐसे में यह दूसरा वनडे मुकाबला भी काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर वाला होने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले की बात करें तो यह मैच इंदौर के ऐतिहासिक होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। होलकर स्टेडियम भारत के उन मैदानों में गिना जाता है जहां बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है और दर्शकों की संख्या भी हमेशा बड़ी रहती है। सीरीज का निर्णायक मुकाबला यहां खेला जाना इस वनडे सीरीज के रोमांच को और भी बढ़ा देता है, क्योंकि आखिरी मैच में दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरती नजर आएंगी। अब दोस्तों, अगर बात करें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इन तीनों वनडे मुकाबलों को आप भारत में कैसे और कहां देख सकते हैं, तो इसकी पूरी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। अगर आप इन मुकाबलों का लाइव प्रसारण अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो भारत में इन तीनों वनडे मैचों का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के विभिन्न चैनलों पर किया जाएगा। आप अपने पसंदीदा भाषा वाले चैनल पर बैठकर इन रोमांचक मुकाबलों का आनंद ले सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप टीवी से दूर हैं और अपने मोबाइल या टैबलेट पर लाइव मैच देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली इस वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप कहीं से भी कभी भी अपने मोबाइल पर मैच की हर गेंद का मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीसीसीआई ने दर्शकों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा है ताकि कोई भी क्रिकेट फैन इस रोमांचक वनडे सीरीज का एक भी पल मिस न कर पाए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे अहम सवाल की जिसका सभी क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम का चयन करते हुए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा को सौंपी गई है। दरअसल शुभमन गिल चोट के कारण इस सीरीज से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं ने अनुभव को तरजीह देते हुए रोहित शर्मा पर भरोसा जताया है। वहीं अगर उपकप्तान की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने
हार्दिक पांड्या को यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। हार्दिक की आक्रामक सोच और ऑलराउंड क्षमता टीम के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को क्या एक बार फिर से वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया का कप्तान बना देना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में किन 15 खतरनाक और दमदार खिलाड़ियों को जगह दी है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 3 ओपनर बल्लेबाजों को चुना है जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की काबिलियत रखते हैं। इन तीनों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है भारतीय टीम के कप्तान और सबसे अनुभवी ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा का। दोस्तों, रोहित शर्मा को मौजूदा दौर में वनडे फॉर्मेट का सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज माना जाता है। जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है। उनकी मौजूदगी मात्र से ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी कहीं ज्यादा मजबूत और संतुलित नजर आती है। रोहित शर्मा जब भी भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत करते हैं तो अक्सर टीम को शानदार शुरुआत दिलाते हैं और बड़े स्कोर की नींव रखते हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई ने एक बार फिर उन पर पूरा भरोसा जताया है। दोस्तों, अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो रोहित शर्मा इस समय जबरदस्त लय में चल रहे हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया था जिसे क्रिकेट फैंस अभी तक नहीं भूले। उस सीरीज में रोहित शर्मा ने साबित कर दिया था कि वह बड़े मुकाबलों के खिलाड़ी हैं और दबाव में भी शानदार प्रदर्शन करना जानते हैं। आंकड़ों की बात करें तो रोहित शर्मा अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 279 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 271 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतकों की मदद से 11,516 रन बना लिए हैं। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा कितने बड़े और खतरनाक बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों, अगर अब भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका के लिए बीसीसीआई ने एक बार फिर युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पर भरोसा जताया है। यशस्वी जायसवाल को मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा माना जाता है और उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। बीसीसीआई का यह फैसला साफ दिखाता है कि चयनकर्ता भविष्य को ध्यान में रखते हुए यशस्वी जायसवाल को लगातार मौके देना चाहते हैं ताकि वह बड़े मंच पर और ज्यादा निखर कर सामने आ सके। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पारी की शुरुआत बेहद समझदारी के साथ करते हैं। वह शुरू में गेंद को अच्छी तरह से परखते हैं, फालतू जोखिम नहीं लेते और क्रीज पर टिकने की पूरी कोशिश करते हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में भी यशस्वी जायसवाल ने अपनी इसी काबिलियत का शानदार नमूना पेश किया था। उस सीरीज के तीसरे वनडे मुकाबले में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए एक यादगार शतकीय पारी खेली थी, जिससे यह साफ हो गया था कि वह बड़े मैचों में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। उनकी उस पारी ने न सिर्फ टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया बल्कि यह भी साबित किया कि वह भविष्य में भारतीय टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो यशस्वी जायसवाल ने अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में केवल 4 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इन 4 पारियों में ही उन्होंने एक शानदार शतक की मदद से 171 रन बना लिए हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के तीसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका के लिए बीसीसीआई ने एक बार फिर से ईशान किशन पर भरोसा जताया है। ईशान किशन की वापसी को इस वनडे सीरीज का सबसे बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईशान किशन पिछले लगभग 2 सालों से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे और लगातार घरेलू क्रिकेट में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान 2023 तक बना रहे थे, खींचने की कोशिश कर रहे थे। अब आखिरकार उनके शानदार प्रदर्शन का फल उन्हें मिल गया है और बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में उन्हें तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल कर लिया है। दोस्तों, ईशान किशन इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं और इसका सबूत उन्होंने हाल ही में समाप्त हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिया है। उस टूर्नामेंट में न सिर्फ उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया, बल्कि कप्तान के तौर पर भी शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को खिताब तक पहुंचाया। उनकी आक्रामक सोच, निडर बल्लेबाजी और लीडरशिप क्वालिटी ने चयनकर्ताओं को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि ईशान किशन को अब नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। आंकड़ों की बात करें तो ईशान किशन अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में कुल 32 मुकाबले खेल चुके हैं। इन 32 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने एक दोहरा शतक, 1 शतक और 6 अर्धशतकों की मदद से 996 रन बनाए हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि ईशान किशन वनडे क्रिकेट में कितने खतरनाक और मैच जिताऊ बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में ईशान किशन की मौजूदगी भारतीय टीम को ओपनिंग में एक और मजबूत विकल्प देती है और उनसे एक बार फिर बड़े प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, अब अगर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी की बात करें तो इस विभाग में बीसीसीआई ने 3 भरोसेमंद और मैच जिताऊ बल्लेबाजों को स्क्वाड में जगह दी है। इन तीनों में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम आता है
भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली का। विराट कोहली का नाम आते ही किसी भी विरोधी टीम के गेंदबाजों के मन में दबाव और डर साफ तौर पर देखा जा सकता है। उनकी मौजूदगी तीन मात्र से ही विपक्षी टीम की रणनीति बदल जाती है, क्योंकि विराट कोहली ऐसे बल्लेबाज हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच को अपने दम पर पलटने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, विराट कोहली को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है। दबाव की परिस्थितियों में उनका प्रदर्शन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि विराट कोहली बड़े मैचों के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। यही वजह है कि टीम इंडिया को उनसे हर अहम मुकाबले में बड़ी उम्मीदें रहती हैं। अगर हालिया फॉर्म की बात करें तो विराट कोहली इस समय शानदार लय में चल रहे हैं। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने अपने बल्ले से जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में विराट कोहली ने लगातार 2 शतक और एक अर्धशतक जड़ते हुए 300 से भी ज्यादा रन बनाए थे, जिसके चलते उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी मिला था। उनकी वह बल्लेबाजी यह साफ दिखाती है कि वह अभी भी वनडे फॉर्मेट में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो विराट कोहली अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में 308 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 296 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 53 शतक और 76 अर्धशतकों की मदद से 14,557 रन बना लिए हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारतीय टीम के दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका के लिए बीसीसीआई ने ऋतुराज गायकवाड़ को स्क्वाड में शामिल किया है। ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम का एक भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज माना जाता है और उन्हें दबाव की परिस्थितियों में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए जाना जाता है। उनके खेलने का तरीका काफी संतुलित और समझदारी भरा है। जब टीम मुश्किल स्थिति में होती है तब भी ऋतुराज गायकवाड़ अपने संयम को बनाए रखते हैं और धैर्यपूर्वक पारी खेलते हुए टीम को मजबूती प्रदान करते हैं। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने उन्हें इस सीरीज के लिए मौका दिया है और उम्मीद जताई है कि वह टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने प्रदर्शन से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मैचों में जिम्मेदारी संभालने में सक्षम है। खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। ऋतुराज गायकवाड़ की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह न केवल रन बनाने में माहिर है, बल्कि दबाव और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक मजबूती खोते नहीं है। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारतीय टीम के तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका के लिए बीसीसीआई ने तिलक वर्मा को टीम में शामिल किया है। तिलक वर्मा का नाम युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में शुमार है और उन्होंने कम समय में ही अपने खेल से क्रिकेट जगत में अपनी छाप छोड़ दी है। हालांकि दोस्तों, वनडे फॉर्मेट में तिलक वर्मा को अभी उतना ज्यादा मौका नहीं मिला है जितना कि उनके अनुभव और प्रतिभा के हिसाब से मिलना चाहिए था। लेकिन इस बात के बावजूद चयनकर्ताओं ने उनकी क्षमता और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इस वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में जगह दी है। दोस्तों, तिलक वर्मा ने खासकर T20 फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। एक बार जब तिलक वर्मा क्रीज पर सेट हो जाते हैं तो वह लंबे समय तक टिककर अपनी टीम के लिए गेम चेंजर पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि बीसीसीआई ने उन्हें तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में स्क्वाड में शामिल 3 किया है। दोस्तों, तिलक वर्मा की ताकत यह है कि वह पावर प्ले और मिडिल ओवर दोनों परिस्थितियों में टीम के लिए संतुलन बनाते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में भी उनसे मजबूत और निर्णायक प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। उनका स्किल सेट और फॉर्म टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर को और भी खतरनाक बनाता है। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारतीय टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने 3 अनुभवी और खतरनाक ऑलराउंडर को स्क्वाड में शामिल किया। इन तीनों में सबसे पहला नाम आता है हार्दिक पांड्या का, जो टीम इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। हार्दिक की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए किसी भी मुकाबले में खेल का संतुलन बनाए रखने के लिहाज से बेहद अहम है। वह न केवल बल्लेबाजी में दमखम रखते हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी विरोधी टीम के लिए बड़े संकट पैदा कर देते हैं। यही कारण है कि हार्दिक पांड्या की टीम में मौजूदगी से भारतीय टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभाग काफी मजबूत नजर आता है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या किसी भी स्थिति में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, चाहे वह अपनी बल्लेबाजी के माध्यम से टीम को संकट से निकालें या गेंदबाजी में महत्वपूर्ण विकेट लेकर मैच का रुख बदल दें। हार्दिक हर बार टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो हार्दिक पांड्या अब तक भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में कुल 90 मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 68 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 11 अर्धशतकों की मदद से कुल 1990 रन बना लिए हैं। वहीं गेंदबाजी के मामले में भी हार्दिक पांड्या शानदार प्रदर्शन करते आए हैं। उन्होंने इन 94 मुकाबलों की 88 पारियों में गेंदबाजी करते हुए कुल 91 विकेट अपने नाम एक किए हैं। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारतीय टीम के दूसरे ऑलराउंडर की बात करें तो इस भूमिका के लिए नाम आता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद
और कुशल ऑलराउंडर खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। वह न केवल अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम को परेशान करते हैं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खासकर जब भारतीय टीम किसी मुश्किल स्थिति में होती है, तब अक्षर पटेल का ऑलराउंड प्रदर्शन टीम के लिए राहत की स्थिति पैदा करता है। दोस्तों, अक्षर पटेल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह मैच की परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदलने में सक्षम है। अगर टीम को रन की जरूरत होती है तो वह आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, और अगर गेंदबाजी में विकेट लेने की स्थिति होती है तो वह विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में माहिर रहते हैं। इसी वजह से उन्हें भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर भी कहा जाता है। वहीं दोस्तों, अगर तीसरे ऑलराउंडर की बात करें तो इस बार बीसीसीआई ने वॉशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी है। वॉशिंगटन सुंदर टीम के सबसे युवा और प्रतिभाशाली ऑलराउंडर में से एक हैं। उनके पास अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में मैच बदलने की क्षमता है। वह अपनी आक्रामकता, तेज गेंदबाजी और मैच का रुख पलटने वाली बल्लेबाजी के कारण टीम के लिए हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे में इस वनडे सीरीज में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर की मौजूदगी भारतीय टीम के ऑलराउंडर विभाग को और भी मजबूत और खतरनाक बना देती है। वहीं दोस्तों, अब अगर हम भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज की बात करें तो इस भूमिका के लिए बीसीसीआई ने लोकेश राहुल को टीम में शामिल किया है। लोकेश राहुल न केवल विकेट कीपिंग में माहिर हैं, बल्कि अपनी बल्लेबाजी से भी टीम को महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वह अपने आक्रामक खेल और भरोसेमंद तकनीक के कारण वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी है। हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में लोकेश राहुल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी और कप्तानी का प्रदर्शन कर यह साबित किया कि वह टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण और मैच विनर खिलाड़ी हैं। पहले गेंदबाज ये तौर पर कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। कुलदीप लेग स्पिन के विशेषज्ञ हैं और उनकी गेंदबाजी में विविधता है, जिससे विपक्षी बल्लेबाज हमेशा दबाव में रहते हैं। मध्य ओवरों में विकेट लेने और रन रोकने में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। कुलदीप विपक्षी टीम को चपेट में लेने में माहिर हैं और मैच के निर्णायक क्षणों में टीम को सहयोग देते हैं। उनका अनुभव वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित होता है और वह मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। दूसरे गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं और वनडे क्रिकेट में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उनका तेज यॉर्कर और विविध पेस डिलीवरी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। बुमराह मध्य और अंतिम ओवरों में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी टीम के लिए भरोसेमंद रहते हैं। उनकी गेंदबाजी टीम के तेज आक्रमण को संतुलित बनाती है और भारतीय टीम के लिए हर मुकाबले में निर्णायक साबित होती है। तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी भारतीय टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज हैं। उनकी गति और स्विंग क्षमता उन्हें वनडे फॉर्मेट में खतरनाक बनाती है। शमी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार दबाव बनाने में माहिर हैं और वह मैच के निर्णायक क्षणों में विकेट लेने की कला में पारंगत है। शमी टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी विभाग में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने अनुभव से टीम के लिए रणनीतिक रूप से अहम योगदान करते हैं। चौथे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के युवा और उभरते हुए तेज गेंदबाज हैं। उनकी गति और आक्रामक गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती रहती है। अर्शदीप गेंदबाजी में विविधता रखते हैं और मैच के महत्वपूर्ण मोड़ पर विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। वह टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के समूह में मजबूती लाते हैं और दबाव की परिस्थितियों में अपने आक्रामक और तेज गेंदबाजी कौशल से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल में डालते हैं। वहीं पांचवें गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को शामिल किया गया है। हर्षित राणा भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों में से एक हैं। वह अपनी गति, स्विंग और नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। हर्षित विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट लेने में सक्षम है। वह अपनी गेंदबाजी के माध्यम से टीम इंडिया के तेज आक्रमण को मजबूत और संतुलित बनाते हैं। उनके अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में बेहद उपयोगी साबित होता है। तो इस स्क्वाड को बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना है। आप बताओ, इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को होना चाहिए था?